पंचकुला में आज हरियाणा युवा कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए युवा कांग्रेस संगठन के बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान को लेकर पंचकुला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचकुला कालका के युवाओं ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए 2024 में आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बता दें कि हरियाणा युवा कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। अब युवा मिलकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा में पार्टी को मजबूत करेंगे। पंचकुला में महिला कोच के मामले में बोलते हुए कहा कि सरकार इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। हम उस बहन के साथ हैं, उसकी लड़ाई में उसका साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा से खिलाड़ियों के हक में खड़ी है और अब भी खड़ी रहेगी। जोड़ो यूथ जोड़ो के अभियान की शुरुआत काफ़ी समय पहले से की हुई है, लेकिन चूंकि हरियाणा के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे यहाँ पे रही, और अब उसके बाद आज हमने पंचकुला जिले के अंदर आज हमने बैठक बुलाई है। इस मुहिम के तहत हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए हम लोग ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक, वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक अपने नौजवान साथियों को पार्टी से जोड़ने का, उन्हें पार्टी में मान सम्मान देने का, पहचान देने का काम करेंगे और उसी उद्देश्य से आज की हमने ये बैठक बुलाई। देखिए, आज चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, जिस प्रकार से देखा कि एक महिला कोच ने हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जो सरकार पानीपत जिले के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस सरकार ने देश में दिया था, आज उसकी सरकार के मंत्री आज कहीं ना कहीं बेटियों के साथ इस प्रकार के घिनौने काम करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें, जिस प्रकार से विनेश फोगाट और जो हमारे रेसलर्स हैं, बजरंग पुनिया, वो लगातार जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सरकार का काम है कि लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करे, लेकिन अगर सरकार में बैठे लोग भक्षक बन जाएंगे तो उसमें लोगों के लिए, और जो जिस प्रकार के ये अब हमारे एग्जाम्पल हमारे सामने आए, इतने ओलंपिक्स जो लोग गोल्ड मेडल जीत के आए, अगर उनके साथ रेसलिंग फेडरेशन के अंदर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है। लेकिन सरकार ने ना ही उस मंत्री के ऊपर कोई इस प्रकार का एक्शन लिया और ना ही बृजभूषण सिंह जो कि सांसद हैं और जो इसके अध्यक्ष हैं, ना ही उन्हें इस पद से हटाने का काम किया। तो ये बड़ा ही शर्मनाक मामला है। और लेकिन कल सरकार ने जो उनसे बात हुई है, उन्होंने कमेटी बनाई है और इस कमेटी के तहत अगर कुछ एक्शन सरकार लेगी तो ठीक है, अन्यथा जिस भी प्रकार से हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की हमारे से उम्मीद होगी, हरियाणा युवा कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है और आगे भी सरकार के सामने मुखर होकर इस मामले में बोलेगी। जो आज की बैठ कोच है वो अकेले लड़ रही है, लेकिन यूथ कांग्रेस ने अभी तक ना तो कोई प्रदर्शन किया है, ना उससे कोई मुलाकात करने की कोशिश की है। देखिए, आपने भी दूरी बना के रखी है इस मामले में। देखिए, बिल्कुल कोई दूरी नहीं है। हम इस मामले में पूर्ण रूप से उस कोच के साथ है, हमारी बहन के साथ हैं और इस मामले पे लगातार मीडिया के सामने हमने बात रखी है और आने वाले समय में जरूर इसके खिलाफ हम प्रदर्शन भी करेंगे, मुखर होकर सरकार के सामने आवाज भी उठाएंगे और उस मंत्री के खिलाफ जिस प्रकार से उसने पूरी स्टोरी बताई मीडिया के सामने, तो बड़ा ही दर्दनाक और भयानक जो उन्होंने बताया, तो सुनने में इतना डर लगता है। इस प्रकार के लोगों को सरकार में बैठने का कोई हक नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर जी से मैं स्पेशल अनुरोध करना चाहूंगा कि खट्टर साहब एक तरफ महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ अपने मंत्री को बचाने के लिए इस मामले पे पूर्ण रूप से चुप हैं और बिल्कुल डिप्लोमेटिक होकर वो मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। अगर वो महिलाओं के पक्ष में है, अगर वो चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर महिलाएं सुरक्षित रहें, तो उन्हें इस मंत्री के ऊपर एक ऐसा FIR दर्ज भी हो और उसको ऐसी सजा मिले कि लोगों के लिए एक सटन एग्जाम्पल हो। अगर इस प्रकार का व्यवहार सरकार करती है तो ये महिलाओं के संरक्षक हैं, नहीं तो मैं कहूंगा कि सरकार में बैठे लोग महिलाओं के लिए भक्षक साबित हो चुके हैं। आज की जो मीटिंग थी आपकी यूथ जोड़ो यूथ जोड़ो, मतलब कि आने वाले चुनाव जो 24 में है, उनकी तैयारी को लेकर देखिए, बिल्कुल युवा कांग्रेस का ये काम है कि जब बूथ के ऊपर वोट डलता है तो युवा कांग्रेस का नौजवान घर घर से हमारे माताओं को, बुजुर्गों को, बहनों को निकालकर बूथ पर खड़े होकर वोट डलवाने का काम करता है और उसी तैयारी हेतु हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। हरियाणा की 90 विधानसभाओं में
प्रत्येक बूथ पर हरियाणा के 5 युवा कांग्रेस के नौजवानों को जोड़ने के लक्ष्य से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक आपको एक मजबूत टीम देखने को मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, किस तरह का आपको माहौल लगा आने वाले 2024 के? देखिए, आज के समय मैं बताना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पूर्ण रूप से सफल रही। सभी प्रदेशों से ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत हरियाणा प्रदेश में हुआ, चाहे वो मेवात जिले की बात हो, गुड़गांव सोना की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, और उसके बाद सेकंड फेज में जीटी रोड बेल्ट की बात हो। मैं ये बताना चाहूंगा कि सीएम सिटी करनाल के अंदर भी अगर आपने देखी हो, वो फोटोज देखी हो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई, लोग उमड़ कर राहुल जी से मिलने, राहुल जी को देखने, राहुल जी के पास अपनी बात रखने आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो सरकार को समझना चाहिए कि लोग सरकार से परेशान हो चुके हैं, लोग ऊब चुके हैं इस सरकार से, और लोग इस बार मन बना चुके हैं कि लोग इस सरकार को पटखनी देने का काम करेंगे, और ये जल्द ही सरकार को आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। सर, किसान जो है 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, मिलों पे उन्होंने ताला जड़ दिया, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया, चाहे वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, पहलवानों की बात हो, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। सरकार को उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। चाहे वो पहले 1 साल पहले किसान जब बॉर्डर पर बैठे थे, जब वो 3 काले कानूनों को कैंसिल कराने के लिए बैठे थे, उस समय भी सरकार ने किसानों की शहादत, 350-400 किसानों की शहादत हुई। आज फिर हरियाणा में अलग अलग मोर्चे पर, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, सब लोग धरने पर बैठे हैं। तो ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है और हम मांग करते हैं कि किसानों की हर जायज मांग सरकार सुने और उन्हें पूर्ण रूप से पूरा किया जाए।